नमस्कार, मैं प्रिया अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी मंगलमय होंगे। आपने बहुत बार सुना होगा, कर्म बड़ा या भाग्य। इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये जानने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि भाग्य बनता कैसे है। भाग्य हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भाग्य को बदला जा सकता है? इस बात को समझाने के लिए आपको मैं एक कहानी बताती हूँ। एक बार एक भिखारी था। वो पूरे दिन भीख मांगता था, तब भी उसे एक कटोरी भोजन ही प्राप्त होता था। वो कितने भी अच्छे व्यक्तियों के बीच में चला जाए, तब भी उसे अंत में एक कटोरी भोजन ही प्राप्त होता था। एक दिन वो इस बात से इतना परेशान हो गया, वो एक गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं कितने भी अच्छे व्यक्तियों के पास चला जाऊं, अंत में मुझे एक कटोरी भोजन ही प्राप्त होता है। गुरुजी ने बोला, बच्चे, जो तूने पूर्व जन्म में कर्म किए थे, उससे जो तेरा भाग्य का निर्माण हुआ था, उसके अकॉर्डिंग तुझे इस पूरे जीवन काल में 4 बोरी अनाज ही मिलने हैं। इसलिए प्रभु तुझे उस 4 बोरी अनाज में से हर रोज एक कटोरी अनाज दे देते हैं, ताकि तू भूखा ना सोए। भिखारी ने बोला, अच्छा ऐसी बात है तो आप प्रभु से कहिए, जो इस पूरे जीवन काल में मुझे 4 बोरी अनाज प्राप्त होना है, वो मुझे एक साथ ही दे दे। कुछ दिन ही सही, कम से कम हर रोज भरपेट भोजन तो कर पाऊंगा। गुरुजी ने बोला, अगर तेरी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं तुझे दिलवा देता हूँ। उन्होंने 4 बोरी अनाज उसे दिलवा दिया। वो अपने घर लेके चला गया भिखारी वो 4 बोरी अनाज, और घर जाकर के उसने उस 4 बोरी अनाज से भोजन बनवाया और अपने पूरे गांव को निमंत्रण दे करके उसने सभी को भोजन करवाया। वो 4 बोरी अनाज 2 ही दिन में समाप्त हो गया। लेकिन उसके बाद इतने सारे अनाज की बोरियां उसके घर में आने लगी। वो इस बात से बड़ा हैरान हुआ कि मेरे तो इस पूरे जीवन काल में सिर्फ 4 बोरी अनाज ही था, ऐसा गुरुजी ने बोला। ये और अनाज की बोरियां मेरे घर कैसे आने लग गई? वो दोबारा गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, ऐसी ऐसी बात है, आपने तो कहा था 4 बोरी अनाज ही मेरे इस पूरे जीवन काल में मिलना है, मुझे और ज्यादा अनाज कैसे मिलने लग गया? गुरुजी ने बोला, तेरे जो पूर्व जन्म के कर्म थे, उसके अकॉर्डिंग जो तूने भाग्य बनाया था, जो भाग्य तेरा बना था, उसमें तुझे 4 बोरी अनाज ही मिलना था, लेकिन तूने उस 4 बोरी अनाज का कैसे यूज किया, उससे तेरे और अच्छे कर्मों का निर्माण हुआ, जो तेरे भाग्य में ऐड हो गया, जुड़ गया। उसका फल है जो तेरे पास और अनाज आ गया। इस कहानी से हमको ये समझने को मिलता है कि किसी भी व्यक्ति को अच्छे कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। हाँ, हो सकता है कई बार आपको रिजल्ट एकदम ना मिले, लेट मिल सकता है। आप धैर्य रखिए, आपको आपकी योग्यता, आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ये यूनिवर्स, ये सृष्टि आपको आपके कर्मों का फल अवश्य देती है। अच्छे कर्म करते रहिए, तभी तो अच्छी किस्मत का निर्माण कर पाएंगे।